रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स को कम करने की बात करी है, जिसकी वजह से कार्स के प्राइस काफी कंसिडरेबली रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फॉर्च्यूनर का प्राइस अराउंड 4-5 लाख रुपए से कम हो सकता है। एक मर्सिडीज ई क्लास पे आप 10% कम टैक्स पे करेंगे एज कम्पेयर टू अभी जो आप पे कर रहे हैं। साथ में एक वैगनर का प्राइस ऑलमोस्ट 12% से रिड्यूस हो सकता है अगर ये वाले प्रॉपर जीएसटी रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। और वहीं पे दोस्तों इसके ऊपर बात चल रही है, मार्केट के अंदर काफी कंफ्यूजन हो रखी है, तो लोगों ने अपने कार बैंक डिसीजन को होल्ड कर दिया या फिर डिले कर दिया है। कार मेकर्स और सारी डीलरशिप एसोसिएशन हमारी सरकार को बोल रही है कि भाई हमारी गाड़ियां पहले नहीं बिक रही थी, आपने और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। पहले आपने कंफ्यूजन क्रिएट करी कि भाई एफटीए रूल इंप्लीमेंट होने वाले हैं, बेंटली हमें आधे प्राइस में मिलेगी। अब ये टैक्स कट की और कंफ्यूजन हो गई है, लोग हमसे गाड़ी बुक नहीं करा रहे। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको प्रॉपर्ली क्लैरिटी मैं देता हूं अपने कारवर्सल प्रो वाले ब्रेन से। उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड बी अ रियल कारवर्सल प्रो। काफी दोस्तों मजे आएंगे, कर लो। तो वैसे दोस्तों आपको पता ही है कि इंडिया में टैक्सेस काफी ज्यादा कम लगते हैं कोई भी गाड़ी के ऊपर एज कम्पेयर टू अगर आप कोई भी कंट्री से कंपेयर करें। हमारी सरकार चाहती है कि भाई हम अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदे। अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। हम अपना लिविंग लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। तो फिलहाल जो जीएसटी इंडिया में गाड़ियों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है वो मेनली 3 डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होता है, जो कि गाड़ी का बॉडी साइज है, गाड़ी का इंजन साइज है और गाड़ी का फ्यूल टाइप है। जिसमें पहली कैटेगरी आती है सिलेरियो वाली, एस्प्रेसो वाली या फिर वैगनर वाली, जिसमें जो गाड़ी का साइज है 4 मीटर से कम का है और उसका इंजन साइज 1.2 लीटर से कम का है। तो इस वाली कैटेगरी में 28% की जीएसटी लगती है, 1% का सेस लगता है, टोटल कंबाइन करके 29% हो गया। जिसका मतलब अगर कोई गाड़ी है जो कि कार मेकर की फैक्ट्री से 5 लाख रुपए की निकल रही है उसके प्रॉफिट कमाने के बाद, तो हमारी सरकार कहती है कि भाई हमें 1.5 लाख रुपए इसके ऊपर आराम से टैक्स लगाना है, क्योंकि हमें फ्री का राशन भी बांटना है सबको। हमें हमारी बहना योजना में 2500 रुपए हर एक बंदे को, लड़की को, हर एक औरत को देने। तो इसलिए दोस्तों हमारी सरकार कहती है कि भाई इतना टैक्स तो बनता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसकी ऊपर वाली कैटेगरी आती है Hyundai Venue डीजल वाली, जिसमें गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम की है पर उसके अंदर डीजल इंजन है। तो उसके अंदर दोस्तों जो जीएसटी 28% का सेम रहता है पर सेस 2% से और इंक्रीज हो जाता है। तो टेक्निकली सारा कुछ कंबाइन करके हो गया 31%। तो जो गाड़ी कार मेकर की फैक्ट्री से 10 लाख रुपए की निकल रही है, हमारी सरकार 3,10,000 रुपए और ले लेती है हमारे से उसके ऊपर कि भाई रोडे वोडे तो बनानी है ना। क्या मतलब हम रोडों के लिए अलग से रोड टैक्स ले रही है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों गली से अब हमें डॉग्स को भी तो उठाना है ना, उतना खर्चा आएगा उस पर। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग एज कम्पेयर टू फिक्सिंग आवर सीवर सिस्टम एंड ऑल। तो दोस्तों जरूरी है ये टैक्सेस इतना, यार आप क्या सोच रहे हो, ऐसा बहुत जरूरी है टैक्सेस। उसके बाद कैटेगरी आती है Hyundai Creta वाली, जिसमें गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है पर उसका इंजन साइज 1.5 लीटर से कम का है। तो इसके अंदर 28% की सेम जो जीएसटी है वो तो सेम लगता है, पर जो सेस है वो इंक्रीज होके 15% का हो जाता है। तो टोटल कंबाइन करके 43% का टैक्स लगता है। तो जो गाड़ी मान लो कार मेकर को अराउंड 15 लाख रुपए की पड़ रही है अपनी फैक्ट्री के अंदर, उसके ऊपर हमारी सरकार अराउंड 6.5 लाख रुपए और ले लेती है हमसे कि भाई अब हमें भाई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी वगैरह भी देनी होती है, तो हमें टैक्सेस और चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर कैटेगरी आती है टोयोटा कैमरी वाली या फिर मर्सिडीज ई क्लास वाली 5 सीरीज वाली। इसमें गाड़ी का साइज 4 मीटर से ऊपर का है, उसका इंजन साइज 1.5 लीटर से बड़ा है पर वो गाड़ी सेडान है। तो इसके ऊपर भी 28% की सेम जीएसटी लगती है और जो सेस है वो और इंक्रीज होके 20% का हो जाता है। तो टोटल कंबाइन करके 48% का टैक्स इंप्लाई होता है। तो इसके ऊपर दोस्तों अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है तो उसके अंदर आप ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए टैक्स का भरते हैं। पर दोस्तों हमारी ये ड्यूटी है दोस्तों, 14 लाख इज वेरी वेरी वाइबल। आई थिंक सो इट शुड बी 28 लाख रुपए। ये मेरे ख्याल से हमारी सरकार बहुत कम ले रही है। और इसके ऊपर फिर फाइनल बॉस कैटेगरी आती है एसयूवीज वाली, जिसके अंदर गाड़ी का साइज 4 मीटर से ऊपर का है, उसका इंजन साइज 1.5 लीटर से बड़ा है और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से ज्यादा है। उसके ऊपर 28% की सेम जीएसटी लगती है पर सेस 22% का लगता है। टोटल कंबाइन करके 50% का हो गया। तो जो 45 लाख की फॉर्च्यूनर है उसके अंदर आप 15 लाख रुपए सरकार को इन फॉर्म ऑफ जीएसटी और सेस पे कर रहे हैं। पर आई थिंक सो इट्स टोटली बढ़िया ऐप दोस्तों। भैया रखिए, कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी लेस टैक्स। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप देखें लोग तो इससे परेशान ही थे, कार इंडस्ट्री भी काफी परेशान थी कि हमारे कार इंडस्ट्री में ग्रोथ हो नहीं रही है। साथ ही में बाहर की एक काफी बड़ी कंट्री ने भी टैरिफ लगानी स्टार्ट कर दी है। India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. तो जो हमारे एक्सपोर्ट गोल्स थे, एक्सपोर्ट एम्बिशन थे, वो भी अब थोड़े मिनिमाइज होने वाले हैं। और हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी ग्रो कर नहीं रही, जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी 2% से ग्रो कर रही है, कार इंडस्ट्री 1% से ग्रो कर रही है, जबकि एस्टिमेटेड था कि भाई 10% से हर साल गाड़ियों की सेल्स इंक्रीज होगी। तो दोस्तों हमारी सरकार ने फाइनली एक टेक ले लिया है और हमारी मोदी जी कहते हैं कि 22 सितंबर से पहले वो बढ़िया एक नया जीएसटी रेट को इम्प्लाई करने वाले, जिससे हर घर में सस्ते में सामान आने वाला है, बहुत सबके बढ़िया मुझे लगने वाले हैं। हर घर में दोस्तों बढ़िया बढ़िया गाड़ियां होंगी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स
लेकर के आ रहे हैं। एक तो मोदी जी मुझे समझ नहीं आता इसकी जरूरत क्या थी यार। आप क्या जरूरत है टैक्स कम करने का यार, इतना अच्छा तो चल रहा है सब कुछ, और बढ़ाओ ना यार टैक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा यार हमारी सरकार क्या कर रही है। तो फिलहाल अगर आप देखें जो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट होती है 4 डिफरेंट टैक्स स्लैब के अंदर होती है। एक है 5% वाला, एक है 12% वाला, एक है 18% वाला और एक है 28% वाला। जो हमारी कार्स है वो 28% वाली कैटेगरी के अंदर आती है, उसके ऊपर सेस और इंप्लीमेंट होता है। तो अब हमारी सरकार बोल रही है कि इस जीएसटी वाले टैक्स स्लैब को थोड़ा आसान बनाने के लिए अब सिर्फ 5% वाला टैक्स स्लैब रहेगा और 18% वाला टैक्स स्लैब रहेगा। तो टेक्निकली जो 12% वाली चीज है वो 5% में या फिर 18% में आ जाएगी। जो 28% वाली चीजें है वो दोस्तों 18% में आ जाएगी। पर दोस्तों अगर आपको लग रहा है यहीं पे हमारी सरकार रुक जाएगी तो ऐसा नहीं है। अब एक नया 40% का सिन टैक्स या फिर दोस्तों एक बुरे कामों के लिए टैक्स इंप्लीमेंट होने वाला है। जीएसटी रेट इंप्लीमेंट होने जिसके ऊपर 40% का जीएसटी लगेगा इन वाली चीजों के ऊपर। और अगर आपको पता नहीं इंडिया में कार्स भी सिनफुल परचेज के अंदर आती है। अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट बाइंग अ कार इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस इकोनॉमी। यू शुड गैम्बल योर मनी। उस पे कम जीएसटी लगता है एज कम्पेयर टू इंडिया में गाड़ी खरीदना। तो दोस्तों बहुत बुरी चीज है, आपको पता ही है गाड़ी खरीदना। दिस इज द वर्स्ट थिंग। भाई गाड़ी कौन खरीदता है यार, ये तो कितनी गंदी चीज है। तो वो 40% पे होने वाला है। तो अगर दोस्तों ये वाले रेट्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होते हैं तो अगर आप सबसे सस्ती वाली कैटेगरी में आते हैं वैगनर वाली कैटेगरी के अंदर, जिसका अभी फिलहाल बेस मॉडल में एक्स-शोरूम प्राइस है 5.78 लाख रुपीस का, तो उसका प्राइस कम होकर अगर सिर्फ 18% की उसके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाती है तो उसका प्राइस अराउंड 10% से कम होने वाला है और 5.28 लाख रुपीस पे आ जाएगा। तो 50,000 रुपए की आपकी स्ट्रेट अवे सेविंग हो गई, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। इसे मारुति के ऊपर काफी बूस्ट आने वाला है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी गाड़ियां इसी वाले सेगमेंट के अंदर है। वही भी दोस्तों अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं उसके अंदर भी आपको 10% की सेविंग मिलने वाली है। तो जो भी अगर आप गाड़ी ले लो इस वाले प्राइस ब्रैकेट के अंदर या फिर इस वाली कैटेगरी के अंदर, आप 10% से उस गाड़ी का प्राइस रिड्यूस कर लो एक शोरूम में जो भी अभी है और आपको बढ़िया दोस्तों मजे आ जाएंगे। वही इसके ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर Hyundai Venue वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप डीजल में परचेज करते हैं तो फिलहाल उसका एक शोरूम बेसिक प्राइस है 10.8 लाख रुपीस का। उसके ऊपर अगर टैक्सेस कम होते हैं तो 31% से कम होकर 18% पे आ जाएंगे टेक्निकली, जो कि लोग बोल रहे हैं। तो आपकी जो सेविंग है अराउंड 11% की होने वाली है एक शोरूम के ऊपर और ऑन रोड के ऊपर आते आते अराउंड 12 से लेकर 13% की हो जाएगी, जो कि दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट है। तो टेक्निकली आपकी एक शोरूम में भी सेविंग होगी, आपकी आरटीओ में भी सेविंग होगी, आपकी इंश्योरेंस में भी सेविंग होगी और साथ ही में जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर भी सेविंग होगी क्योंकि अमाउंट छोटा हो गया। तो भाई हर जगह से मजे आ जाएंगे। वही दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है Hyundai Creta वाली, तो Hyundai Creta का फिलहाल जो बेसिक प्राइस है इंडिया में 11,10,000 रुपए का है। ये तब है जब इस पे 43% का टैक्स लग रहा है। तो अगर ये कम होकर 40% में आ जाता है, अगर हम इसे सिंफुल वाली कैटेगरी में ही मानते हैं कि भाई ये बहुत गंदी चीज है खरीदना, ये तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, तो दिल्ली में तो आधे लोग सीनी कम काम में लग गया है। तो इसका प्राइस अराउंड 3% से कम होने वाला है और अराउंड आपको 25,000 रुपए की सेविंग मिल जाएगी इसके बेस मॉडल में। इसमें इतना कुछ आपको सेविंग नहीं मिलने वाली क्योंकि ऑलरेडी 43% का टैक्स लग ही रहा है और 40% वाली कैटेगरी में गाड़ी आ जाएगी। तो दोस्तों फिर कितनी सेविंग होने वाली है आपको पता ही है। फिर इसके ऊपर अगर आप Honda City में आते हैं जो कि सेम कैटेगरी में आती है तो उसके ऊपर भी आपकी 2.5% की सेविंग होने वाली है। तो मान लो गाड़ी 15 लाख रुपए की है तो आपको अराउंड 60,000 रुपए कम देने पड़ेंगे गाड़ी पे अगर ये वाले टैक्स इंप्लीमेंट होते हैं। फिर इसके ऊपर वाली कैटेगरी है BMW 5 सीरीज वाली, जिसके अंदर जो फिलहाल अभी 48% का टैक्स लग रहा है। अगर वो कम होकर 40% पे आ जाता है तो 5 सीरीज के ऊपर आप ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए सेव कर देंगे उसके एक शोरूम प्राइस पे। तो 6% की आपकी सेविंग हो गई। अगर आप ई क्लास परचेज करते हैं जो कि फिलहाल 78.5 लाख रुपीस की है, उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए सेव करेंगे तो 74 के आसपास की वो गाड़ी आपको पड़ने वाली है, जो कि काफी सही है दोस्तों। और वही दोस्तों इसके ऊपर अगर आप आते हैं सबसे टैक्स्ड कैटेगरी जो कि फॉर्च्यूनर वाली है या फिर एसयूवीज वाली है, तो इसके ऊपर फिलहाल आपको पता ही है कि 50% की जीएसटी और सेस मिला के लग रहा है अभी। अगर ये कम होकर 40% में आ जाता है तो फॉर्च्यूनर के ऊपर अगर आप लेजेंडर लेते हैं, भाई मैं नॉर्मल फॉर्च्यूनर की बात नहीं करने वाला, एटलीस्ट बाय द लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक, तो उसके ऊपर जो फिलहाल अभी प्राइस है 44.51 लाख रुपीस का एक शोरूम इंडिया बिफोर डिस्काउंट, वो आपको अराउंड 3 लाख रुपए कम पड़ने वाला है। तो आपकी 7% की सेविंग हो गई एक शोरूम प्राइस के ऊपर। अगर आप स्कॉर्पियो लेते हैं तो फिलहाल उसके बेसिक मॉडल का एक शोरूम प्राइस है 14 लाख रुपए का, उसके ऊपर आपको अराउंड 90,000 रुपए की सेविंग मिलने वाली है और 13,06,000 रुपए की गाड़ी आपको पड़ जाएगी एक शोरूम इंडिया, जो कि दोस्तों काफी सिग्निफिकेंट तो है, काफी दोस्तों बढ़िया मजे आ जाएंगे। और वही आप इसमें जितनी महंगी गाड़ी और परचेज करते रहेंगे आपकी उतनी टैक्स सेविंग और होने वाली है। फॉर एग्जांपल डिफेंडर में अगर आप 6% के हिसाब से देखें तो आपकी ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए की सेविंग होने वाली है सिर्फ जीएसटी के ऊपर। इसके ऊपर अगर आप उरुस में जाते हैं तो उरुस में आपकी ऑलमोस्ट 230 लाख रुपए की सेविंग होने वाली है। और अगर आप रोल्स रॉयस फैंटम में जाते हैं दोस्तों तो फैंटम में आपकी अराउंड 45 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो सकती है। पर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि इतनी भोली है हमारी सरकार, इतनी नॉन चैलेंट है, तो दोस्तों आप बहुत ही गलत फहमी में दोस्तों, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं
कि जो 40% वाला टैक्स स्लैब है वो तो बढ़ा देगी हमारी सरकार लग्जरी कार्स के ऊपर, साथ में एडिशनल सेस को भी लगा देगी, जिससे लग्जरी कार्स के ऊपर 50% के आसपास कई टैक्सेस रहने वाले हैं। वही जो सस्ती कार्स है उनमें आपको 3-4-5% का रिबेट मिल सकता है, थोड़ी बहुत आपको राहत मिल सकती है, जिससे शायद वैगनर 30-40 हज़ार रुपये सस्ती हो जाए। क्योंकि दोस्तों हमें भी सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीदें खत्म हो गई ना, पर लोगों ने अपनी गाड़ियों को बुक कराना काफी कम कर दिया है और अपने बाइंग डिसीजन को होल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से कार मेकर हमारी सरकार को अर्ज कर रही है कि नवरात्रों से पहले इसको पूरा फाइनलाइज कर दो और इसके ऊपर क्लैरिटी दे दो। क्योंकि इस साल दोस्तों कार मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट कोई भी ग्रोथ हुई नहीं है, एक्सपेक्टेड 1.5 से लेकर 2% के बीच की ग्रोथ होने वाली है ईयर ऑन ईयर। अगर नवरात्रे के टाइम में भी बढ़िया सेल्स हुई नहीं तो हमारी जो पैसेंजर व्हीकल मार्केट है एकदम फ्लैट रहने वाली है। तो इसलिए काफी जरूरी है हमारी सरकार अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर क्लैरिटी दे दे, वरना दोस्तों सोचो बाद में बोला कि भाई हम तो मजाक कर रहे थे, कोई टैक्स कमी नहीं होने वाला। कार मेकर्स की नवरात्रों वाली सेल्स भी खत्म हो गई और इन्होंने टैक्स भी कम नहीं करा। और साथ ही में दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो इंडिया के 3 बड़े ऑब्वियसली कार मेकर है, टाटा मोटर, महिंद्रा और मारुति। और सबसे बड़ा उनमें से मारुति है क्योंकि उनकी मैक्सिमम गाड़ी है सब 4 मीटर वाली कैटेगरी के अंदर है और उनके इंजन साइज 1.2 लीटर से भी कम किया है। तो उनमें अगर 10% से प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो उसमें इलास्टिसिटी काफी होती है कंज्यूमर की और वो ड्रास्टिकली अपने बाइंग डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। आप दोस्तों बताना क्या आपको लगता है कि ये वाला जो टैक्स कट करा है कितना होने वाला है और आपको क्या लगता है सही करा या फिर नहीं करा? मैं कह रहा हूं दोस्तों बिल्कुल खराब चीज है, बिल्कुल भी टैक्सेस कम नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट जो 50% का जीएसटी सेस लग रहा है उसको इंक्रीज करके दोस्तों 200% कर देना चाहिए, ताकि रोड पे कोई गाड़ी ना दिखे और जो इंडिया में इतना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उसको हम सॉल्व कर पाए। सिर्फ रोड पे सिलेरियो वगैरह दिखे और भाई जिसके पास रियल में पैसा भाई वही गाड़ी चलाए, बाकी साले भाई चल के जाओ। वॉक एंड मेक योरसेल्फ फिटर एंड सब्सक्राइब कर देना बाकी कार वर्सल को।